हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप टैली ऑपरेटर हैं या आप टैली सीख रहे हैं तो अधिकतर आपको टैली में शॉर्टकट कीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि टैली में हम माउस का प्रयोग नहीं करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो अधिकतर आपको टैली में शॉर्टकट कीज़ याद करने पड़ती होंगी, परंतु आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको टैली की शॉर्टकट कीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा टैली की शॉर्टकट कीज़ आपको याद करेंगी कि भैया हमें बना दो प्लीज़। तो आज का जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम टैली में शॉर्टकट कीज़ कैसे बनती हैं ये चीज़ें सीखेंगे कि टैली में हम नई नई शॉर्टकट कीज़, हमें 10-20 शॉर्टकट कीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितनी शॉर्टकट कीज़ बनाना चाहें उतनी शॉर्टकट कीज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है और यूज़फुल वीडियो है, चाहे आप लर्नर हैं, चाहे आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं। और अगर फिर भी आपको कोई सजेशन लगता है, कोई कमेंट है, तो आप हमारे वीडियोस पे नीचे मेंशन कर सकते हैं, हम उसको और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छे कंटेंट बनाने का, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दैट देर ना लगाते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं कि टैली के अंदर शॉर्टकट कीज़ कैसे बनती हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, अब टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करा हमने और इसके अंदर अब हम सीखेंगे कि टैली में शॉर्टकट कीज़ कैसे बनाते हैं। अब सपोज करो कि एज्यूम करो एक शॉर्टकट की है लेजर बनाने के लिए ALC, शॉर्टकट की है लेजर बनाने की ALC। अब ये शॉर्टकट की इन्वेंट कैसे हुई या कैसे बनाई जाती है। अब देखो, एक नई सी शॉर्टकट है बिल्कुल। अभी मैं आपको शुरू में एक डेमो दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो चाहे बिगनर्स हो। अभी देखो, मैंने अभी एक शॉर्टकट की बनाई है, ये डायरेक्टली 3 भी खुल जाएगा ओपन। ठीक है, ये डायरेक्टली 3 भी ओपन हो गया। मुझे GST 1 खोलना है, ये डायरेक्टली GST 1 हो गया ओपन। एक की होती है अगर मुझे आइटम्स बनाने हैं, आइटम डायरेक्टली बनाने, तो शॉर्टकट की डायरेक्टली मैं आइटम पे चला गया। तो भाई ये शॉर्टकट की बनती कैसे है। मुझे अगर किसी पार्टी का लेजर खोलना है तो अधिकतर हम यूज़ करते हैं DAL, लेजर खोलने के लिए यूज़ करते हैं DAL। मुझे परचेज रजिस्टर ओपन करना है तो हम यूज़ करते हैं DAP, परचेज रजिस्टर के लिए DAP का यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ कैसे बनती है, शॉर्टकट कीज़ हम नहीं बनाते ना, हमें याद करने की ज़रूरत है। टैली बाय डिफ़ॉल्ट हमें शॉर्टकट की प्रोवाइड कराती है। अब शॉर्टकट की बनाने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके के ऊपर फोकस करते हैं। जो ये टैली का वर्किंग एरिया है, टैली के वर्किंग एरिया के अंदर टैली ने क्या करा है कि हर जो भी उसका मेन्यू है उसके आगे उसने एक अल्फ़ाबेट उसका हाईलाइट कर रखा है, चाहे वो बिगिन में हो, चाहे वो मिडिल में हो, चाहे वो लास्ट में हो। जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का A हाईलाइट है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का I हाईलाइट है, अकाउंटिंग वाउचर का V हाईलाइट है, इन्वेंट्री वाउचर का T हाईलाइट है, बैलेंस शीट का B हाईलाइट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का P हाईलाइट है, स्टॉक समरी का S हाईलाइट है, रेशियो एनालिसिस का R, डिस्प्ले का D। ऐसे करके हर किसी के अंदर एक एक ऑप्शन हाईलाइट होता है। अब जैसे कि अगर मुझे कोई लेज़र क्रिएट करना है, नया लेज़र क्रिएट करना है, तो मैं ALC की प्रेस करूँगा। ALC ये शॉर्टकट की होती है, नया लेज़र क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है ALC, और मैं डायरेक्टली लेज़र वाली स्क्रीन पर आ जाऊँगा, लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन पर आ जाऊँगा। अभी लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन पर हम पहुँचे कैसे, तो देखिए भैया, मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का A हाईलाइट हो रहा है, A दबाया, लेज़र का L दबाया और क्रिएट का C दबाया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच गए। तो शॉर्टकट की याद नहीं की, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बन गई। आप भी कोई शॉर्टकट की बना सकते हो। मुझे कोई ग्रुप क्रिएट करना है, मैं शॉर्टकट की बनाता हूँ AGC। ये शॉर्टकट की कैसे बनी हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ग्रुप, G का ग्रुप उठाया, C का क्रिएट उठाया, ये बन गया। अब मुझे सपोज करो अब ALC, तो आपको सबको पता है कि ALC शॉर्टकट की है लेज़र बनाने की। अब मुझे ऑल्ट्रेशन करना तो ALA, ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन पे आ गया। अभी ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन पे आया कैसे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन का A, लेजर का L, ऑल्ट्रेशन का A। मुझे देखने हैं लेजर, तो मैं क्या प्रेस कर दूँगा ALT। ये मैं लेजर वाला देखने, डिस्प्ले के ऊपर आ गया, डिस्प्ले स्क्रीन आ गई। यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर सकता ना ऑल्ट्रेशन कर सकता हूँ, लेजर डिस्प्ले की स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेजर डिस्प्ले की स्क्रीन। तो इस तरीके से क्या हुआ कि टैली हमें एक एक ऑप्शन हर किसी में हाईलाइट करती है। जैसे 3 भी देखने की एक शॉर्टकट की अभी बनाई है, मैंने क्या बनाई, आप भी बना सकते हो बहुत सारी शॉर्टकट की। और बनाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, आप भी लाइव हो गए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने काम करा उसके ऊपर कुछ बाकी की। तो व्यूअर्स जो आप शॉर्टकट कीज़ बनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो, मैं भी उसको नोट करता चलूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, नए नए शॉर्टकट कीज़ सीखने को मिलेंगी। अब 3 भी खोलने की शॉर्टकट की क्या है, DOG3। ये शॉर्टकट की बनी कैसे भैया, तो डिस्प्ले का D, स्टैच्यू रिपोर्ट्स का O, GST का G और 3 का 3। अब जब ये हमारी स्पीड में आ जाएगा तो अपने आप शॉर्टकट ही बन जाएगी, DOG3 शॉर्टकट की हो गई। मुझे GST 1 खोलना है, DOG1, मेरा वो खुल गया,
GST 1 खुल गया। देखो एक और नई शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की तो आपको टैली पे या यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी भैया, ये यहीं पे इसी चैनल में मिलेंगी जहाँ प्रैक्टिकल पढ़ाई कराई जाती है। अब देखो मैं किसी यूट्यूब चैनल की बुराई नहीं कर रहा भैया, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। तो अब मेरे को चेक रजिस्टर खोलना है। चेक रजिस्टर की शॉर्टकट की देखो NR, ये शॉर्टकट कैसे बनी भाई? अब भाई बैंकिंग का N उठाया, चेक रजिस्टर का R उठाया, मैंने क्या बनाई है? अपने आप बनी है, आप लोग भी बनाओ, ठीक है। एक और शॉर्टकट की बनाते हैं, लेज़र खोलना है, जैसे किसी पार्टी का लेज़र, मुझे कैश का लेज़र खोलना है, DALC कैश बुक। अब ये कैसे बना भैया? डिस्प्ले का D, अकाउंटिंग बुक का A, L का L, लेज़र खुल गया है, कैश सेलेक्ट कर लो, ओपन हो गया। मुझे डे बुक खोलना है तो DD, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट की बनाई है, अपने आप बन गई है। डिस्प्ले और D, ट्रायल बैलेंस खोलना है DT। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी शॉर्टकट की बना सकते हो। अभी सपोज करो मुझे ग्रुप समरी खोलनी है, सन्ड्री डेटर्स खोलने हैं बहुत सारे, DAG सन्ड्री डेटर्स, ये खोल गया मेरे सन्ड्री डेटर्स। ये कैसे बना शॉर्टकट की? डिस्प्ले, अकाउंट बुक, ग्रुप समरी, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है जी। इस तरीके से हम बहुत सारी शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया कि हमारे वर्किंग एरिया के अंदर जो है हमारा वर्किंग एरिया है, इसके अंदर टैली जो जितने भी मेन्यू है इसके अंदर एक एक अक्षर को, एक अल्फ़ाबेट को हाईलाइट करती है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। अगर हम इसमें अकाउंट बुक खोलते हैं तो इसके अंदर फिर ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। हम लेज़र खोलते हैं तो उसके अंदर तो वैसे ही लेज़र जो पार्टी का नाम है वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से पहला तरीका ये हो गया शॉर्टकट कीज बनाने का। बहुत सारी शॉर्टकट कीज बना सकते हो, एक तो नहीं बहुत सारी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बटन बार टैली हमें प्रोवाइड कराती है। बटन बार ये रहा, ऊपर भी है, साइड में भी है, इधर साइड में भी है, इधर नीचे भी होता है, ठीक है। अब ये बटन बार कैसे वर्किंग करते हैं? अब देखो कंपनी सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ F1 लिखा हुआ है, आप F1 प्रेस करेंगे कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट की नीचे अंडरलाइन हो रही है, तो बस ये समझने की ज़रूरत है। आप ये समझ लेना सारा आपकी इक्वेशन हल हो गई शॉर्टकट की को लेके। अगर यहाँ पे सिंगल लाइन है तो उसका मतलब है हमें ऑल्ट के साथ इस की को प्रेस करना है। दोस्तों अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर सिंगल लाइन है तो हमें ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। यहाँ पे अगर डबल लाइन है, जैसे देखिए इसके नीचे डबल लाइन आ रही है, तो हमें कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, कंट्रोल की के साथ। यहाँ पे हमें अगर सिंगल लाइन है तो ऑल्ट के साथ इस की को प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस F2। जैसे यहाँ पे डबल लाइन है तो हमें कंट्रोल प्लस H का प्रयोग करना है। तो ऐसे आपकी सारी शॉर्टकट की बनेगी। अब देखिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझते हैं। अब मुझे पीरियड करना है, पीरियड चेंज करना है इसका, तो हमें क्या F2 के साथ एक सिंगल लाइन है तो ऑल्ट प्लस F2, ये देखिए अपने आप आ गई वो ऑप्शन हमें पीरियड सेलेक्ट करने के लिए। अब हमें इसमें याद करने जो इतनी कंपनी इन्फॉर्मेशन मेरे को जाननी है, तो F3 के नीचे एक सिंगल लाइन है, ऑल्ट F3, अपने आप आ गई। मुझे कैलकुलेटर खोलना है। अब कैलकुलेटर की शॉर्टकट की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप जानते हो कि शॉर्टकट कीज करके बहुत सारी वीडियो है, याद कर लो भाई, याद क्यों करें जब हमारे पास फंक्शन है। अब मुझे कैलकुलेटर खोलना है, देखो यहाँ टैली ने मेंशन कर रखा है कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस N दबाया, कैलकुलेटर ओपन हो गया। मुझे कैलकुलेटर से बाहर आना है, कंट्रोल प्लस M हो गया, बाहर आ गया मैं कैलकुलेटर से। मुझे प्रिंट करना है कुछ, ऑल्ट प्लस P, अपने आप प्रिंटिंग ऑप्शन पे आ गया। डे बुक को प्रिंट करना है कि क्या इन्वेंट्री बुक्स प्रिंट करनी है, क्या प्रिंट करना है। मुझे कीबोर्ड की लैंग्वेजेस चेंज करनी है, हिंदी में चेंज करना है। तो देखिए के के नीचे सिंगल लाइन है, ऑल्ट प्लस के, बन गई नई शॉर्टकट की। अब ये शॉर्टकट की याद करोगे आप कि कहाँ से चलाएँ, अपने आप आ गया। हिंदी का कीबोर्ड है, कैसा कीबोर्ड है, अपने आप आ गया। देखो ये भी एक नया फंक्शन आपको पता लग गया कि टैली के अंदर हम अलग अलग कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं, इतनी कीबोर्ड्स को टैली सपोर्ट करती है, ठीक है। मुझे कंट्रोल सेंटर खोलना है, के के नीचे डबल लाइन है, के के नीचे यहाँ पे डबल लाइन है, कंट्रोल के खुल गया। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, भी आगे बहुत बढ़िया और मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जो बहुत ही आपके यूज़ में आ सकती है। अब देखिए ये यहाँ पे बटन बार है ना। अब मेरे को सपोज करो मैंने कोई लेज़र खोला, ये देखिए मैंने यहाँ पे कैश का लेज़र खोल लिया। अब यहाँ पे लेज़र पे आके देखो हम बटन बार का यूज़ करना सीखते हैं। मुझे इस लेज़र के अंदर एक कैश का वाउचर फीड करना है, कैश का वाउचर पोस्ट करना, तो इसके लिए मुझे शॉर्टकट की क्या चाहिए? तो देखो ये नीचे दिया हुआ है, आई के साथ ऑल्ट की को प्रेस करें। सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन के लिए ऑल्ट, डबल लाइन के लिए कंट्रोल, ऑल्ट आई। देखिए मैं वाउचर स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे बताता रहूँगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ। लेजर मैंने ओपन करा था, देखो मैं पूरा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। और मुझे लेजर खोलना है, DAL लेजर की शॉर्टकट की हुई, कैसे हुई दोनों चीज़ों पे फोकस कर देता हूँ, बटन वाली और इस वाली चीज़ पे, दोनों पे फोकस कर देता हूँ। डिस्प्ले का D, अकाउंट बुक का A हाईलाइट हो रहा है तो A प्रेस किया, लेजर का L हाईलाइट हो रहा है तो L प्रेस किया, और मैंने बजाज इलेक्ट्रॉनिक एक लेजर ओपन कर लिया।
ये तो हो गई जो अल्फ़ाबेट वाली शॉर्टकट की, अब बटन वाली शॉर्टकट की इसको उपयोग करते हैं। अब मुझे एक वाउचर यहीं पे पोस्ट करना है, एक वाउचर मेरे को यहीं पे पोस्ट करना है, तो इसकी शॉर्टकट की देखो आई के साथ ऑल्ट। अगर आपको कोई शॉर्टकट की याद नहीं है, आप पूरी स्क्रीन पे निगाह मार सकते हैं, आपको याद हो जाएंगी। ऑल्ट प्लस आई मैंने यहाँ पे प्रेस करा, नया वाउचर मेरा यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने डेट उसकी चेंज करी, 16/4 में पोस्ट। अब मेरे को यहाँ पे, अरे भाई मेरे को इसका वाउचर पोस्ट नहीं करना, किसी दूसरी पार्टी का वाउचर पोस्ट करना है, उसका नाम है महेश। तो मैं अब यहाँ पे लेज़र कैसे क्रिएट करूँगा? बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टैली में बाहर मत जाया करो, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार गेटवे ऑफ टैली में गए, मास्टर में गए, कोई जरूरत नहीं है। अब यहीं पे लेज़र क्रिएट करना है। इसकी शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी के साथ में कहाँ पे आ गया? ये सीधा लेज़र क्रिएशन पे आ गया। मैंने महेश कुमार एक लेज़र क्रिएट कर दिया, ठीक है। लो जी, ये महेश कुमार एक लेज़र क्रिएट हो गया। अब मैंने 500 रुपये लिख दिए इसके अंदर। अब मुझे पता चला नहीं यार, 500 रुपये नहीं, 500 रुपये के ऊपर 5% और जोड़ना है। अब मैं कैलकुलेटर खोलना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं कैलकुलेटर कंट्रोल प्लस एन वाला नहीं, कंट्रोल प्लस एन वाला कैलकुलेटर तो आप सब यूज़ करते हो। मैं नया कैलकुलेटर बताता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अब हमें यहाँ पे भी ऑल्ट प्लस सी ही प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस सी। 500 मल्टीप्लाई 1.05, देखिए अपने आप फिगर में 525 आ गई। मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप फिगर आ गई। कैश यहाँ पे सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने लिखी नरेशन बीइंग कैश पेड, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया इस वाउचर को, ठीक है जी, सेव हो गया। अब आप कहेंगे आएगा कैसे? तो ये देखिए इसके अंदर ही 16/4 के अंदर एक मिनट, सॉरी महेश कुमार, बिकॉज हमने महेश कुमार में फीड किया था, सॉरी। तो महेश कुमार में क्योंकि क्या करा था हमने, बजाज इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आके यहाँ पे हमने इसके अंदर ऑल्ट आई की प्रेस की थी, इंसर्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस करा था, यहाँ पे आ गए। पर हमने नया लेज़र क्रिएट करा था महेश कुमार का। अब देखो महेश कुमार का लेज़र भी क्रिएट हो गया, यहाँ पे एंट्री भी पोस्ट हो गई। अब मेरे को लगता है कि मुझे ये एंट्री डिलीट मारनी चाहिए, तो मैं कोई शॉर्टकट की याद नहीं की, डिलीट का ऑप्शन रहा, साथ में ऑल्ट है, ऑल्ट डी मैंने दबाया, ये एंट्री हो गई मेरी डिलीट, ठीक है। एंट्री डिलीट हो गई भाई। दोबारा से हमने ये लेज़र खोला बजाज इलेक्ट्रॉनिक वाला। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, नीचे वाली 2 दिखनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, रो डिलीट करनी है मेरे को। वाउचर पिछली एंट्री में हमने वाउचर डिलीट करा था, इसमें हमें वाउचर डिलीट नहीं करेंगे, रो डिलीट करनी है। तो देखिए ये फंक्शन, रिमूव द लाइन, सिंगल लाइन उसके नीचे, आर के नीचे ऑल्ट के साथ आर की को प्रेस करेंगे, वो लाइन हमारी वहाँ से हट गई। देखा कितनी बढ़िया शॉर्टकट की प्रेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। अब मेरे को ये चाहिए कि मेरे को इसमें बिल वाइज इसकी डिटेल आया है, तो देखिए यहाँ पे। अब इस वाली शॉर्टकट की इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहाँ पे ये रहा, बी के साथ ऑल्ट की प्रेस करना, ऑल्ट बी प्रेस कर दी, यहाँ पे आगे बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको बिल वाइज डिटेल की नॉलेज नहीं है तो आप वो वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक और नई शॉर्टकट की है, मुझे ये वाउचर कॉपी करना है, ये पूरा का पूरा वाउचर कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन ये रहा, ऑल्ट के साथ 2 दबा दें, सिंगल लाइन है दैट मीन्स के ऑल्ट दबाना है, डबल लाइन है दैट मीन्स कंट्रोल दबाना है। ऑल्ट प्लस मैंने 2 दबा दिया, ये वाउचर मेरा कॉपी हो गया। और मैंने इस वाउचर की डेट जो है वो मैंने डेट इस वाउचर की मैंने चेंज कर दी 17/4, और मैंने इसको ऐसे कि ऐसे सेव करना है। देखो एक और नई शॉर्टकट की बता देता हूँ, मैंने इस वाउचर को ऐसे कि ऐसे सेव करना है, नीचे एंटर प्रेस नहीं करना। तो यहाँ पे क्या एक फंक्शन है, ए के साथ कंट्रोल एक्सेप्ट करने के लिए, डबल लाइन है दैट मीन्स कंट्रोल, मैंने कंट्रोल ए दबा दिया, अपने आप मेरी स्क्रीन सेव हो गई, अपने आप स्क्रीन सेव हो गई। और देखो वो वाउचर यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे रिफ्लेक्ट होने लग गया 17 तारीख के अंदर। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है, और अभी और नई और शॉर्टकट कीज अभी समझते हैं। अब मेरे को इस स्क्रीन से बाहर जाना है बिना एस्केप की दबाए, तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन है क्यू, कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करें। जब आप रेगुलरली वर्किंग करेंगे तो आपकी कीज आपकी एकदम हैंड पे परफेक्ट हो जाएंगी। अब मेरे को कंट्रोल क्यू मैंने दबाया, ये देखिए मैं स्क्रीन से बाहर हो गया, कंट्रोल प्लस क्यू दबाया, मैं स्क्रीन से बाहर हो गया, नई एक शॉर्टकट की बन गई, कंट्रोल प्लस क्यू एक ही नई शॉर्टकट की बन गई, ठीक है दोस्तों। ओके, और शॉर्टकट की देखते हैं। मुझे मंथली वाइज इसकी डिटेल देखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है F7, ये मैंने F7 की प्रेस करी और ये इसकी मंथली डिटेल आ गई, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉलमनर इसकी डिटेल चाहिए, तो F8 के नीचे एक सिंगल लाइन आ रही है, ऑल्ट F8 प्रेस कर दिया मैंने। लो इसकी पूरी डिटेल, कॉलमनर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए, कॉलमनर के अंदर ये फंक्शन होते हैं। अभी और वीडियो इनसे रिलेटेड बनाऊंगा आगे, ठीक है। अब मुझे इस पार्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, इसका मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, तो वो मैं कैसे दूंगा? तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया कॉन्टैक्ट के लिए, सी के नीचे सिंगल लाइन, मतलब ऑल्ट प्लस सी दबाया, इसका GSTN नंबर मोबाइल नंबर फीड नहीं है इसलिए मोबाइल नंबर आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे आ गई।
मुझे इसका प्रिंट करना है तो P के साथ सिंगल लाइन है, ऑल्ट प्लस P हो गया। एक्सपोर्ट करना है, E के साथ सिंगल लाइन है, ऑल्ट प्लस E हो गई इसकी शॉर्टकट की। ऐसे आप बहुत सारी शॉर्टकट की बना सकते हो, जो शॉर्टकट की बनाते जाओ तो मुझे भी भैया मेल करते आना, मैं भी देख लूँगा कितनी अच्छी बनाई है आपने। अब मुझे ये सारी रो सेलेक्ट करनी है, तो देखो यहाँ पे दिया है स्पेस के नीचे डबल लाइनिंग है, दैट मीन्स कंट्रोल प्लस स्पेस, सारी लाइनें सेलेक्ट हो गई। देखा कितनी बढ़िया शॉर्टकट की है ये। तो दोस्तों इस तरीके से हम टैली के अंदर शॉर्टकट की बना सकते हैं। कुछ शॉर्टकट की हैं जो यहाँ पे साइड में नहीं दी होती, जो बहुत यूनिक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 शॉर्टकट की मेरे को ऐसा लगा है जो कि अच्छी हैं। जैसे कि मेरे को ये वाउचर को इस वाउचर को बजाज की जगह मेरे को इसकी बजाज की जगह मुझे TVS करना है। सपोज करो बजाज की जगह TVS करना है, तो मैं यहाँ पे लेजर इस बजाज इलेक्ट्रॉनिक की जगह मुझे बजाज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपनी करना है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक जो नाम है वो गलत क्रिएट हो गया, मुझे बजाज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपनी करना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कैसे करूँगा, तो इसकी शॉर्टकट की है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं दी हुई है। सो दैट अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंट्रोल प्लस एंटर। अगेन रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। उसी स्क्रीन के ऊपर आ गया वो, मैंने इसका नाम बजाज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपनी कर दिया, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा, एंटर नए लोग प्रेस करते हैं, हम लोग भैया सीख गए। तो हमें कंट्रोल A प्रेस करना है एक्सेप्ट के लिए। मैंने नहीं बनाई, ये शॉर्टकट की यहाँ पे दिया है, एक्सेप्ट के नीचे डबल लाइन है, तो कंट्रोल A प्रेस करा, ये मेरी सेव हो गई। देखो बजाज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपनी यहाँ पे आ गया, ठीक है। मुझे ये 185 का रेफ नहीं चाहिए, 200 का रेफ चाहिए। मैंने ऑल्ट C प्रेस करना है, ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं होगी कि आपको ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऑल्ट प्लस C क्रिएशन के लिए होती है। मैंने यहाँ पे LG 200 लीटर रेफ क्रिएट कर दिया और कंट्रोल A प्रेस कर दिया, तो यहाँ देखो LG 200 लीटर रेफ यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मुझे मेरे को लग रहा है या नहीं यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो ये Q के नीचे डबल लाइन है, कंट्रोल Q। डबल लाइन का मतलब कंट्रोल, सिंगल का मतलब ऑल्ट, तो मैं डबल लाइन है कंट्रोल Q करूँगा, बाहर आ गया वहाँ से। ना वाउचर डिलीट हुआ ना कुछ हुआ, वाउचर एज इट इज वहाँ पे बना हुआ है, सब कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे टैक्स एनालिसिस यहाँ पे चेक करना है, तो शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं है। A के नीचे सिंगल लाइन है, ऑल्ट A प्रेस करा, अपने आप यहाँ पे हो गई। अब मुझे इसको डिटेल करना है, तो देखिए F1 के नीचे ऑल्ट की सिंगल लाइन है, तो ऑल्ट F1, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे ओपन हो गई अपने आप, ठीक है। मुझे स्टॉक समरी चेक करनी है, तो यहाँ पे S के साथ सिंगल लाइन है, ऑल्ट S, तो यहाँ पे स्टॉक समरी ओपन हो गई। दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका है शॉर्टकट की रिमेंबर करने की, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट की आप बनाना सीखिए और आप बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। सो दैट जो भी आप नई शॉर्टकट कीज़ बनाएं मुझे भी बताते जाएं, तो मैं भी कुछ उनमें से समझ लूँगा कि कोई अच्छी शॉर्टकट की होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है भैया। व्हाट्सअप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे थोड़ी बहुत शेयर कर देना, इससे क्या होगा थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो वीडियो यूट्यूब पे थोड़ी ज़्यादा चलने लगेगी, तो लोगों को ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड होने लगेगी, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से सारी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी थॉटिकल या फेक नॉलेज नहीं देते हैं। ज़्यादातर नॉलेज हम कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेंड हो सके अपनी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में, और ज़्यादा ट्रेंड हो सके। तो यही हम आपसे आशा करते हैं कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। जाने से पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शॉर्टकट कीज़ बनाने के 2 तरीके हैं। एक बटन बार है, बटन बार के अंदर सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी होती हैं। आप सिंगल लाइन के लिए ऑल्ट के साथ इस की को प्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल लाइन आ जाती है इस तरीके से, तो आप कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करेंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये जो वर्किंग एरिया होता है, इसमें जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर एक एक की टैली ने हाईलाइट कर रखी है, तो इस हाईलाइट वाली की को हम जैसे वाउचर के लिए हम V प्रेस करेंगे, यहाँ बटन बार में से कोई भी बटन देख सकते हैं और वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करो जैसे कि चलो एक नई की और आ गई, मुझे एज अ वाउचर फीड करनी है, परचेज मुझे इनवॉइस की तरह फीड नहीं करनी है, एज अ वाउचर फीड करनी है। तो देखो यहाँ पे V के नीचे डबल लाइन है, कंट्रोल V, ये एज अ वाउचर फीड हो गई। जो लोग थोड़ा काम करते होंगे टैली पे नॉलेज होगी, वाउचर की तरह भी फीड हो जाती है। अब मुझे ये एज अ वाउचर नहीं, एज अ इनवॉइस ही चाहिए, तो मैंने अगेन कंट्रोल है। अब ये जो इसके अंदर एक परचेज का लेकर हाईलाइट हो रहा है, दैट मीन्स कि अब मुझे इसके अंदर आइटम वाइज सेल फीड करनी है। अभी ये आइटम वाइज नहीं है, तो मैं यहाँ पे आई के नीचे सिंगल लाइन हो रही है, ऑल्ट आई प्रेस कर दूँगा। ये शॉर्टकट की है, कोई बताएगा आपको, बताएगा तो आप याद कर लोगे। याद करने से क्या फ़ायदा होगा भाई? अगर आपके सामने इक्वेशन आ गई या भूल गए कि, तो आप क्या करोगे, यहाँ से साइड में देखो आई के नीचे सिंगल लाइन हो रही है, ऑल्ट आई, ये हो गया आपका अकाउंटिंग इनवॉइस, ऑल्ट आई अगेन प्रेस करोगे, ये हो गया आपका इन्वेंट्री इनवॉइस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने शॉर्टकट की बनाना सीखा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये भी आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये भी आशा करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है glcsagra.com। इस पर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, और वहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैनुअल अकाउंटेंसी के जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, वो भी हमारी वीडियोज़ को वहाँ जाके सीख सकते हैं अकाउंटेंसी कैसे की जाती है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।